जो इनिशिएटिव लिया है सास फाउंडेशन ने कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है। सास फाउंडेशन जो कर रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें यहाँ बैठे होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक एसिड अटैक इज वर्स देन रेप। रेप से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है ये, बिकॉज रेप तो फिर भी इंसान आगे चल के वापस अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है, पर इनके लिए बहुत तकलीफ है। तो आई थिंक जो एसिड अटैक करता है वो उसकी सज़ा रेप से भी ज़्यादा मर्डर के हिसाब से होनी चाहिए। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जो भी ऐसा काम करे वो ज़िंदगी भर जेल में रहे, ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड देन रोज़लिन हमारी एकदम भाभी है, ने हमें बताया कि भाई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि इनके लिए कुछ बहुत ही सुंदर एक जगह मिल जाएगी जहाँ ये रह पाएंगे, अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा ये बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़कियाँ हैं जिनके ऊपर ये होता है। जब वो किसी आदमी को नाकारती हैं, बोलती नहीं तेरे से शादी नहीं करूँगी, तब जाके मोस्टली ऐसे काम होते हैं। तो जस्ट इमेजिन हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जब वो चेंज हो जाएगी तो व्हाट हैपेंस। एक पिक्चर भी बनी थी इस पर। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम ये ऐसा चीज़ ना हो, और अब जो हो चुकी है इनके साथ तो इनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इनमें भी वो टैलेंट है, वो दिखाना चाहती हैं अपना टैलेंट। एंड हम सब का फ़र्ज़ बनता है इन्हें सपोर्ट करें, इनका साहस बढ़ाएं और एक ऐसा घर बना दें जहाँ ये आराम से अपना रह सकते हैं, सब लोग आपस में रह सकते हैं और एक ब्यूटीफुल होगा। आई थिंक थैंक यू रोज़लिन, एंड आपको भी थैंक यू निखत जी, नौरज जी, जो भी ये काम कर रहे हैं। आप सबको हमारी तरफ से जो भी सहायता हो सकती है हम ज़रूर करेंगे। 8 तारीख को आपका अवार्ड फंक्शन बहुत ही बढ़िया हो, ये सब लोग के लिए जो भी हो सकता है। क्यों शाबी, राजन, शिल्पा, आई थिंक दे ऑल देयर। हमेशा सबको होना चाहिए। आई थिंक कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ क्राउड फंडिंग करने के लिए इसके लिए, तो आई थिंक इसके लिए सब लोग डेफिनेटली रेडी होंगे क्राउड फंडिंग करने के लिए और एक बहुत ही बेहतरीन घर इनके लिए बनेगा। आई थिंक अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है तो ऑब्वियसली जगह भी मिल जाएगी जहाँ ये घर बनना चाहिए। जी शबाश सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो लोग हैं, ये लोग हमारे साथ जो बैठे हैं, हमारी बहनें, इनके साथ जो हुआ है वो एक ऐसा, क्या कहते हैं, बहुत इतना घिनौना अपराध है कि जिसकी कोई माफ़ी यहाँ तो क्या ऊपर कहीं किस दुनिया के कहीं यूनिवर्स में नहीं है। और इनकी सहायता करना हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबका धर्म होता है कि हम इनकी मदद करें। ये हमारी बहनें और इनकी ज़िंदगी अच्छी हो। अगर इनको अच्छा घर मिल रहा है, अगर अच्छा घर बांध रही है साहस फाउंडेशन को, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कि कौन सोचता है आज के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ कुछ हादसा हुआ है। तो मैं साहस फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो लोग इन्वॉल्व हैं, निखत जी हैं, रोज़लिन हैं, और मैं अपनी तरफ से तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरी जो भी मदद, जैसी भी हम लोगों की मदद, सारे आर्टिस्टों की, हम यहाँ आर्टिस्ट खड़े वो ही नहीं, आप इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट के पास जाएंगे, चाहे आप शाहरुख खान के पास जाएंगे, आप सलमान खान के पास जाएंगे, या गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में किसी के पास जाएंगे, कोई मदद करने के लिए ना नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा कार्य है। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, आप लोग हमारे चौथे स्तंभ में, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाएं ताकि बाहर से भी एक एक मोहब्बत जागे और लोग आके हमारे साथ जुड़े इस साहस फाउंडेशन में। इतना ही कहना चाहूँगा। जी सर। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब अब एक फैमिली की तरह हैं और ये आप ही का कर्तव्य बनता है हमें ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारा सिर्फ यही है कि इनके लिए कुछ कर दें, जितना जी जान से हम तो लगे भी हैं। आपका साथ मिला, बाकी लोगों का मिला तो काम जल्दी हो जाएगा। रोज़लिन मैम, आप क्या कहना चाहेंगे साहस फाउंडेशन के साथ जो इनिशिएटिव और एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ बताया? मुझे जब इन्होंने निखत जी ने बोला और के जी ने बोला जो भाई, सो मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की और बहुत खुशी की बात है। हम सब तो ऐसे जनरल काम करते ही हैं, हम सबको पैसे चाहिए, फेम चाहिए, एवरीथिंग वी डू, बट मेरा पहले से ही बचपन से ये रहा है कि मैं दूसरों की मदद कैसे करूं। तो जब इन्होंने मुझे पूछा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। तो जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा काम है, मुझे याद है जब सब बच्चे आए थे जो ब्लाइंड हैं और जो हैंडीकैप और जो विक्टिम है, सिर्फ विक्टिम है, दे वर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी,
सो उनकी ख्वाहिशें इतनी थी एंड दे वर लाइक कि मैम आप मेरे लिए ये बनाइए, मैम मुझे गाउन पहनना है, किसी को ड्रेस पहनना है, किसी को साड़ी पहननी है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा इनकी इतनी ख्वाहिशें हैं और कितना चाहते हैं ज़िंदगी में, हर इंसान की होती है, बट इनकी ख्वाहिशें जो है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। लोग कोई आगे नहीं आते जो इनके लिए कुछ करना चाहे। मुझे इतना अच्छा लगा कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया इनके ज़रिए, निखत जी के ज़रिए, के ज़रिए, कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको बोला कि मैं आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी डिज़ाइंस करूँगी। और कुछ तो थे जो ज्वेलरी भी पूछ रहे थे, हम कैसी ज्वेलरीज पहनेंगे, कैसे शूज़ पहनेंगे। सो मैंने बोला प्लीज़ आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आप लोग जब शो होगा और जब आप लोग कल्चरल इवेंट जब करने आएंगे, यू लुक वेरी, आप वो खूबसूरत और खूबसूरत लगेंगे। एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि मैं अपने काम के ज़रिए इनके लिए कुछ कर सकी। तो मैं रियली बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। और आगे भी जैसे भी कुछ भी काम होगा हम डेफिनेटली करेंगे। जैसे भाई ने बोला, सर ने बोला, माय फ्रेंड इज ऑल्सो हियर, सो वी ऑलवेज देयर। ये सब यही चाहते हैं कि हम कुछ करें, और ये हमारे लिए साहस फाउंडेशन, दौलत जी, निखत जी, हमारे लिए जो हमें मिली है, हम डेफिनेटली इनके साथ जुड़े रहेंगे। और आगे भी जिस तरीके की ज़रूरत इनको होगी हम ज़रूर इनके लिए करेंगे। हमारी शिल्पा राय जो हमारी सीता बनी है, रावण ने भी ऐसा काम नहीं किया जो इनके साथ हुआ है। वो शिल्पा जी, मैं निखत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साहस फाउंडेशन के लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और ऐसा कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं जिनमें इनको भी खुशी मिलेगी कि वो भी कहीं हैं, सोसाइटी में कहीं स्टैंड करते हैं। और रोजलीन जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने भी उनके लिए कुछ मदद करी है, वो बहुत ही सराहनीय है। और हम सारे आर्टिस्ट और भी बहुत ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाए तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है। और आप लोग यहाँ पर हैं और सबकी तकलीफ़ें सुनकर लगता है कि हमारे जीवन में तो थोड़े बहुत भी छोटी छोटी चीज़ें भी होती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इनके जो गम हैं, इनकी जो दुख है, उनके आगे हमारा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में लगता है कि ये जो कार्य करते हैं, जो भी है, ये सब बहुत ही गलत है। और सच में उन लोगों को तो ताउम्र सज़ा मिलनी ही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इनका घर बने, कि ये सब अच्छे से रहें। और बस साहस को साहस देना बहुत साहस देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। एक साथ में विजुअल कर लेते हैं ऐसे ही। मैम, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, हमारी वीडियो को। Hello everybody, I'm Naveed Nikhat, the Vice President of Acid Survivor Sahas Foundation, and I would like to welcome all the media here present and thank you all for coming. I would like to brief you all on the upcoming event on March 8th, which is Women's Day. We have organized an event, and Maharashtra Government Department of Social Justice and Special Assistant is organizing and sponsoring this event on behalf of our NGO. This event, we have taken 5 categories of handicapped people. Blind are there, acid victims, AIDS patients, cancer patients, and another transgenders. So 106 handicapped people will be present in the event, and they will be performing it will be like a cultural event that day. And we would be glad if you can assist us in this and promote this event. And this event we are organizing specially to raise funds for our rehabilitation center which we have planned in Mumbai, because here there is no rehab center for handicapped and acid victims, and after surgeries they do not know where to go. Hotels, they don't give them accommodation, owners, they don't give them accommodation after surgeries. So rehab center is a necessity for them, because doctor visits will be there till they recover and go back to their own districts and villages. So this is the main agenda for having this event on March 8th, and we need all your help and support for this noble cause.
थैंक यू। ऑल्सो जैसे हम पढ़ पा रहे हैं कि टैलेंट कैटेगरी, तो क्या यहाँ पर अवार्ड्स पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और जो एसिड विक्टिम्स और दूसरे जो विक्टिम्स आ रहे हैं उनको? That we are yet to finalize it. We have not yet finalized that category yet. We'll let you know later on. We can continue. Can I start? Yes, Okay, sir. मैम जैसे हम देख रहे हैं कि चीफ गेस्ट जो है ऑनरेबल सीएम महाराष्ट्र Yes. एकनाथ शिंदे जी होने वाले हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या आपने उनको अप्रोच किया है या फिर उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है? Yes. Social Securities Department जो है वो डायरेक्टली अंडर द चीफ मिनिस्टर एंड सुमन भांगे सर, who is actually helping us a lot and supporting this noble cause, और वही हमको यहाँ तक लाए हैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए. And we have received this approval letter from the department in Navi Mumbai. So you can have a look at this letter. And based on that, we had progressed till here. राइट. सो टॉकिंग अबाउट कॉज, कितना इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के कॉज को आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और जो दूसरे भी सेलिब्रिटीज है इस कॉज को सपोर्ट करें ताकि और लोगों तक बात पहुंचे? Yes. Actually हमने डिफरेंट सोशल मीडियाज पे इसको बहुत पब्लिसाइज भी किए हैं आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट. उनसे अप्रूवल लेके दौलत बी खान का बाइट भी उन्होंने अप्रूव किया था, उसके बाद उन्होंने उसको पोस्ट किया था. एंड वी हैड रिक्वेस्टेड अदर सेलिब्रिटीज ऑल्सो टू जॉइन अस एंड मोटिवेट अस एंड हेल्प अस इन दिस नोबल कॉज हमने जो लिया है टू सेट अप अ रिहेबिलिटेशन सेंटर इन मुंबई, जो अभी तक नहीं है कहीं भी. So we are hoping lot of celebrities will support us and join us for this noble cause, and we would be very happy if they come forward and help acid victims, transgenders and other handicapped people through our platform. How many acid victims we will see at the event? Like, have you invited? Yes, we have invited, and the list will be finalized tomorrow. Right. Yeah, we will let you know. Yeah. I think here Yes. I want to thank Rosaline ma'am also, because this is her place and she was kind enough to sponsor the costumes for our handicapped people. Wow. And Excellent. kind enough to give her studio also for this press conference. I would like to thank you, ma'am. Thank you. Yeah, मैम आप क्या कहेंगे मैम? Is that अपने बारे में थोड़ा हेलो मीडिया को सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग के ज़रिए ये पूरी दुनिया में ये चीज़ पता चलेगा कि एसिड क्या होता है और एसिड अटैक विक्टिम क्या होती है. तो मैं हूँ जाकिरा शेख, मुंबई मलाड्स की रहने वाली, और 2017 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था. मेरे खुद के हस्बैंड ने किया था. रीज़न ये था कि 10 साल तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मतलब जैसे तैसे करके चल रहा था. लास्ट में मेरा रीज़न था कि अब मुझे डिवोर्स लेके नहीं रहना उसके साथ, लड़ाई झगड़ा मारपीट. तो 10 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना चाहिए क्योंकि तो लाइफ इसके साथ नहीं है अब ठीक. तो उस वजह से उसका ईगो इतना हट के लेडीज़ होके मुझे बोल रही है कि मुझे डिवोर्स चाहिए. तो लेडीज़ क्यों बोल रही है? ये सब तो हम लोग के अंदर होना चाहिए ना. आदमी जो चीज़ कर सकता है वो लेडीज़ नहीं कर सकती है. तो उसका ईगो इतना हट हुआ कि बस उसी रात उन्हें एसिड का इंतज़ाम किया और मेरे ऊपर एसिड अटैक किया. बट कुछ नहीं, जो किया उन्हें मुझे और पावरफुल बना के करके गया कि आज मैं लोगों के सामने फेस कर रही हूँ. और वो उसकी सोच ये थी कि ये इसके ऊपर एसिड अटैक करूँगा तो शायद ये रोएगी, 4 दीवारी के अंदर रहेगी, लोगों से मिलना जुलना नहीं करेगी. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तो वो उसकी सोच थी और मेरी सोच कुछ और थी कि मुझे कुछ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है. और मतलब जब ये मैंने 2 तरह की ज़िंदगी जिया है. जैसे पहले मैंने जिया तो वो चीज़ मुझे कुछ नहीं समझ में, पर ये ज़िंदगी जीने के बाद मुझे पूरी दुनिया पता चल रही कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है. क्योंकि तो पहले तो हम कुछ भी नहीं चीज़ सोचते थे, ना कभी देखते थे सोशल मीडिया वगैरह पे, कहीं पे भी कुछ इतना ज़्यादा. पर अब मुझे जब मैंने एनजीओ के साथ जुड़ी और अपने एनजीओ में देखने लगी, फिर पता चलने लगा कहाँ कौन सी लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, किधर किसके साथ क्या क्या हो रहा है. तो ये चीज़ की नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा मिली. और
ये एनजीओ में काम करने का भी एक मज़ा मिलने लग गया कि लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ बैठना उठना, लोगों के साथ अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपनी दिल की बात रखना। फेस मायने नहीं होता है, इंसान का दिल मायने होता है। जिस तरीके से लोग हम लोगों को देख के बोलते हैं अरे बाप रे ये भगवान ये कैसा, ये मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते कि हम लोगों को बुरा लगता, पर हम फिर भी उसको अनदेखा करते कि नहीं हमें वो चीज़ नहीं करना है। हमें अपनी, हम एक को देख के अपनी लाइफ कुछ बंद नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना है। हम इतनी इतनी सी बातें देख के जीने लगे तो फिर हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। और मैंने तो 2019 में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया और फिर मैंने अपना काम भी स्टार्ट किया। घर से ही मैं ऑर्डर वगैरह लेती हूँ, अपना काम करती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। पर बट ये आता है कि जब मुझे ऑर्डर मिलते हैं ना तो लोग मेरे फेस को देख के मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, मुझे काम देना बंद कर देते हैं। कि तो मैंने कोशिश तो बहुत अच्छी की हूँ। आप मेरे पेज पे भी देखो, वो जाकिरा शेख एसिड अटैक सर्वाइवर, मेरा खुद का एक पेज है, उसमें अच्छे खासे 21-22 हज़ार फॉलोवर्स है। पर मुझे काम मिलता है, पर ऑर्डर देने के टाइम पे फेस मायने कर देते हैं कि मतलब आप नहीं कर सकते ये चीज़। तो ये कब तक चलेगा ऐसा? और मैं चाहती हूँ कि एसिड विक्टिम को सरकार की तरफ से कोई जॉब वगैरह हो, कि कब तक हम ऐसी इधर उधर के चक्कर में रहेंगे। हमारा खुद का एक सेंटर हो, उसमें सारी लड़कियों के इलाज हो, उसमें लड़कियां पढ़ने वाली हो, और जैसे जिसका जिसका जहाँ से लड़कियां आती इलाज करती है, किसी की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, किसी के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, किसी का तो कोई भी नहीं रहता। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा सेंटर हो, उसमें सारी लड़कियों रह भी सके, उनका एक इलाज भी हो सके। तो वो चीज़ के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बस ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम शिफ्ट हो जाए आप यहाँ से। 2004 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ। एसिड अटैक के कारण मैं एक्चुअली कोई है नहीं मेरे पीछे आगे पीछे, मैं अकेले लड़की हूँ, समझ लिए एक छोटा सा भाई है। और एसिड के कारण मेरे पूरा आँखें चले गया, पूरा शरीर जले गया। आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरा कंडीशन कैसे है, आप लोग खुद देखिए। इस चेहरे के ऊपर 30 सर्जरी हुआ, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। 30 सर्जरी के बाद भी मतलब ठीक नहीं हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हर सर्जरी में हर एसिड विक्टिम को 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होता है। और हमारा सरकार जो है कॉम्पनसेशन 3 लाख 4 लाख 5 लाख देते हैं, उससे हमारा गुजारा बसारा नहीं होता। कोई लड़की कर्जा हो जाता है, विक्टिम मर जाता है, नहीं तो कोई जरता है उनको फ़ायदा उठा लेता है। कुछ ना कुछ बात समाज के अंदर होता है। समाज में अगर ऐसा हो गया मुंह ढक के भी चलो तो समाज को प्रॉब्लम है, सोसाइटी को प्रॉब्लम है। क्यों इसलिए प्रॉब्लम है, मुंह ढक के लड़की क्यों चल रहा है? किसी ने प्यार हो गया होगा, एक तरफ धुरका हुआ ही होगा, तेजाब एसिड अटैक डाल दिया होगा। अरे प्यार नहीं होगा, उसके अंदर क्या बीत रहा है उस विक्टिम को, लड़का हो लड़की हो, उसके अंदर का तो जानो। मेरे कारण यही था, एक लड़की ने मेरे ऊपर आशा और ईशा सुंदरता देख के जलस के कारण मेरे ऑफिस की एक लड़की ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया। 2004 का ये घटना है। सर्जरी इतना हो गया, फिर मैं इधर उधर तलाश करी। तलाश करने के बाद समाज में बहुत सारा बातें सुना, समाज में भेदभाव रखा, बहुत तकलीफ हुआ कि अनाथ लड़की हूँ, आगे पीछे मेरा कोई है नहीं, किराए का मकान बहुत समस्या है। तो हम सोचा कोई शेल्टर मिल जाए हमें रहने के लिए। चलो धन्यवाद करते इस कल्चर प्रोग्राम के लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। और न्यूज़ मीडिया को सही बोलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारे समाज में हमारी बात को, हमारी आवाज़ को समाज के अंदर पहुँचाने के लिए, हमें आगे तक पहुँचाने के लिए आप लोग एक माध्यम है, और आप लोग हमें आगे पहुँचाने के लिए उसके लिए आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो हर चीज़ के लिए हमें भागना दौड़ना होता है। उस लड़की ने तो ऐसे डाल दिया, उनके साजा 10 साल हो गया, मगर जिम्मेदारी तो मेरा किसी ने नहीं लिया। खर्चा भी इतनी हो गई 30 लाख रुपए, इतनी मतलब काफ़ी 60 लाख रुपए अभी तक मतलब खर्चा हो गया अपने ऊपर। सरकार 2-3 लाख रुपए देता है, उससे हमारा गुजारा बसारा नहीं होता है। हम इन दिनों में कुछ दिन पहले बहुत सारे एनजीओ से मिले, बहुत मीडिया ने बोला, मतलब बहुत कुछ लोगों ने अहदा किया, अहदा निभाया नहीं। बहुत एनजीओ ने हमसे बोला, मिला, अहदा किया, पैसा फंड है, हमें फंड नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। ऊपर से बोली अनाथ हूँ, मेरे लिए लड़ने के लिए कोई है नहीं, अकेला समझ के, अंधी लड़की समझ के मेरा फ़ायदा उठाया। फिर इन बीच में जब अक्टूबर का सड़क पे पड़े थे तो हमें साहस फाउंडेशन दौलत जी खान जो मैम है जिस प्रोग्राम में हम हैं, तो साहस फाउंडेशन दौलत जी मैम है, ये हमें
सोशल मीडिया के थ्रू मिला। ये मैडम से हमने कांटेक्ट किया, बात किया, मैम को बताया हमें कोई शेल्टर होम, हमें कोई घर, हमें कुछ रहने के लिए कोई जगह कुछ ऐसा मिल जाए, हमारा कोई आगे पीछे है ही नहीं। मैम ने बोला हम तो इधर रहते हैं तो हमारे पास कोई शेल्टर होम अभी है ही नहीं है, हमारे पास इतनी मतलब फंड नहीं है, इतना वो नहीं है, तो हम आपके लिए कुछ करेंगी। तो मैम हमारी इलाज मेडिसिन सब कुछ साहस फाउंडेशन की टीम को भी और साहस फाउंडेशन को भी, दौलत जी मैम को भी, कृष्ण भैया को भी और ये मैम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से। इनके बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे ऊपर। ये लोगों ने मेरी बहुत मेडिसिन दवाई अब पहला नहीं हुआ, अब हमें इस एनजीओ के थ्रू मदद हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी जो प्रोग्राम है 8 मार्च को महिला दिवस वाला दिन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो भी महाराष्ट्र की सरकार सब लोग जो भी है इसमें बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और हमारी बेटियों के लिए मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी आंखें नहीं है और किसी की आंखें हैं, तो हर लोग के अंदर कोई ना कोई टैलेंट सुबह होता है। फिल्म स्टार आएगा, बड़े स्टार का तो हर कोई टिकट लेके महंगा भी चले जाएंगे, हम स्टार नहीं है, हम लोग लाचार बेबस है, हमें कोई देखने नहीं आया। तो जो छुपा हुआ टैलेंट हम चाहते हैं इस कल्चर प्रोग्राम में, छुपा हुआ टैलेंट को हम आगे लाएं, आगे समाज में रखें और देखें हमारे अंदर भी कोई टैलेंट है, हम हारे हुए नहीं, हम जीतना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कि कोई किसी ने ये बात बोला था बेटा ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना, तो हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत हमारी आप लोग है जो हमारे आगे बात को रख रहा है। तो इसीलिए मैं सारे टीम को और आप लोगों को 8 मार्च को प्रोग्राम में आप लोग आइए और इस एनजीओ को, साहस फाउंडेशन दौलत जी की एनजीओ को और हमारी एक सेंटर के लिए कि हर बेटी के पास घर द्वार नहीं है, होता है तो उनको इलाज कराने के बाद कहाँ जाए, इन्फेक्शन हो जाता है, कहाँ रहें, एसी की ज़रूरत होता है कि बहुत गर्मी लगता है, बहुत तकलीफ होता है, इचिंग होता है शरीर में, तो बहुत तकलीफ के साथ मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये चाहती हूँ हमारी शेल्टर होम बने और हर बेटी को इलाज हो तो वहाँ रह पाए, वहाँ उनके इलाज मेडिसिन उस सेंटर में रह पाए हो जाए। तो प्लीज़ मैं अपने दिल से तहे दिल से कह रही हूँ आप लोग आगे आइए, इस शेल्टर होम के लिए साहस फाउंडेशन को मदद करिए और मदद के लिए आगे आइए। और हम चाहते हैं हम आपका मदद से शेल्टर होम बन सकता है और हम लोग आगे पहुंच सकता है। तो आपको एक छोटा सा मदद हमें चाहिए शेल्टर होम के लिए, साहस फाउंडेशन को कांटेक्ट करिए और मदद करिए। उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और दिल से महिला दिवस वाला दिन जो प्रोग्राम है इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस प्रोग्राम में सब आए और अपना अपना टैलेंट को आगे दिखाए और आए, और आप मीडिया को भी और हर सबको मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से आप लोगों को। थैंक यू मैम। करना चाहूँगा कि 15 दिन पहले जब मैं डिजाइनर रोलिंग मिडिल्टन से मिला तो वो मेरी मुँह बोली बहन है और ये कॉन्सेप्ट के लिए जब डिस्कस किया था तो उन्होंने वेलकम किया कि ये इतना अच्छा कोच है और इस कोच के लिए हमारी जो 5 कैटेगरीज हैं, कैंसर पेशेंट, ब्लाइंड, ट्रांसजेंडर और एसिड विक्टिम, इन सब के कॉस्ट्यूम उन्होंने रेडी टू ऑर्डर करके कस्टमाइज करके बनाए और उनकी पूरी टीम और ग्रुप दी और उनका पूरा जो नेटवर्क है सेलिब्रिटी का वो सब इस कोच में सपोर्ट कर रहा है। उनके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और अब आपके सामने नेक्स्ट डिजाइन रोजली उनकी टीम लोग इनके साथ आएंगे और एड्रेस करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम संध्या जायसवाल है, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरे पे अटैक मेरे पति ने ही किया था। मेरे 3 बच्चे हैं, वो आए दिन नशा करके, जो ऑटो चलाते हैं ड्राइवर हैं, आए दिन नशा करके मेरे साथ मारपीट करते थे। तो मैं इससे परेशान होकर मायके चली आई। 2 साल मायके रह गई तो उन्होंने बोला मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मेरे मम्मी ने बोला कि अगर तुम डिवोर्स दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो कह रहे तो फिर मेरे साथ जाने दो। तो मैं बोली नहीं, तुम सुधर जाओ। फिर कहा कि नहीं, अगर मैं तो वैसा रहूँगा, भेजना है भेजो, तो नहीं तो मैं दूसरी शादी करूँगा। तो मम्मी ने कहा अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो क्या मेरी बेटी बैठी रहेगी? कह रहा ऐसा कर दूँगा, देखिए इसे कौन पूछता है। तो मेरे मायके में आके और ऐसे डाला। फिर मेरे पास कोई नहीं था, मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप की अकेली लड़की हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ। फिर मेरे माँ बाप ने अपना किसी तरह घर वगैरह बेच के और मेरा इलाज कराया। फिर भी हम रेंट पे रहने लगे। मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास खाने का, मेरे बच्चे को पढ़ाने का कुछ नहीं था। फिर ये अन्नू मुखर्जी हैं, इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे दौलत दीदी से बात कराया। तब से दौलत दीदी मुझे बहुत सपोर्ट करती जी। एसिड अटैक सर्वाइवर साहस फाउंडेशन मेरा पूरा खर्च उठाता है, नहीं तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, कुछ नहीं कर सकते।
मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनुपमा कुमारी है और मेरे ऊपर एक मेरे पड़ोसी ने तेजाब डाल दिया रात में खिड़की से। फिर मेरे केस में 1 दिन की 6 महीने बाद 1 दिन की जेल हुई और ठीक 22 साल बाद 1 दिन की सज़ा हुई उसकी। तो मतलब कानून ऐसा हमारे देश का है कि सरकार से हम लोग को मतलब ना ही कानून मिलता है और ना ही इलाज मिलती है। हम लोग सर्जरी करा के डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देते हैं, हम लोग रोड पे रहते हैं, होटल से खाने खाते हैं, रोड पे सोए रहते हैं, गर्मी में मरते हैं। ना ही हम लोग को कोई मतलब पैसे है कि हम लोग अच्छे जगह ले ले, कमरे ले ले या होटल में रहे। फिर मैंने साहस फाउंडेशन दौलत मैम के साथ जुड़ी, तो अभी मेरे दौलत मैम खर्चे देती हैं थोड़ी बहुत, उससे मेरे काम चल जाते हैं। और मैं साहस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम वालों को मतलब हेल्प करें। और सरकार से मैं ये कहूँगी कि हम लोग सर्वाइवर के लिए एक अच्छा कानून बनाए कि कम से कम हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हो गया, साथ में उसकी भी मतलब लाइफ होगी, सारे ज़िंदगी भर वो जेल में रहे। और हम लोग के लिए साहस फाउंडेशन मतलब है संस्था को एक हम लोग के होम सेंटर खोलने के लिए हेल्प करे आगे, और हम लोग उसमें सेंटर में रहे, अपनी दवाई इलाज कराएं, वहाँ हम लोग को कोई हेल्प मिले। बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ सरकार से। थैंक यू।